जल जीवन मिशन योजना का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को जाता है और कोई भी अगर उसका क्रेडिट ले तो उससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती। जैसे महानगर पालिका को हर दिन 10 लाख रुपए का जुर्माना हरित लवादा ने जो किया है, लगाया हुआ है, तो वो कितनी शर्म की बात है महानगर पालिका के लिए। और जनता का पैसा बेकार जा रहा है। वो तो 30 साल से राज कर रहे हैं ना, तो वो नहीं लाते तो उनकी वो फेल्योर है। और फेल्योर है ही। लोग बोल रहे हैं कि विधानसभा में बोलने से सब काम होगा क्या, सब काम होगा क्या। ठीक है, ये पहली स्टेप होती है। सेशन का पहला अधिवेशन और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि काम कर रहे हैं। कैसा काम कर रहे हैं आप लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आप लगातार देख रहे थे। आज हमारे साथ हैं स्नेहाताई दुबे जो वसई विधानसभा से निर्वाचित है। उनके साथ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी हैं जो अप्रिशिएट करने हुए आए हैं, जो उन्होंने मुद्दा उठाया। लेकिन पहले सेशन में 4 दिन तक लगातार बोलने वाली पहली कैंडिडेट हैं कि इतने सारे विधायकों में आप देखेंगे तो इनको 4 बार मौका मिला है और उन्होंने सबसे सर्वाधिक, जो कि 4-6 अधिवेशन में लोग मुद्दे नहीं ले पाते, उतने मुद्दे स्नेहाताई दुबे ने एक सेशन में लिया हुआ है। मैडम आपका अभिनंदन। और क्या कहेंगी, पहला कामकाज, पहला सेशन और पहले सेशन में इतने सारे मुद्दे उठाए आपने, इतना सब स्टडी आपने, अभी जस्ट इलेक्शन हुआ तो कैसे तैयारी कर ली थी? नहीं देखिए, एक तो मैं जैसे पहले से कहती आई हूँ कि वसई मेरे लिए नई नहीं है। वसई के मुद्दे, वसई की समस्या मैं बचपन से देखती आई हूँ, खुद मैंने उसका अनुभव किया है। और 20 साल समाज के लिए काम करते करते वसई के सारे मुद्दों से मैं काफ़ी अच्छे से परिचित थी। और जो प्रचार में 15 दिन 20 दिन मुझे लोगों में घूमने का मौका मिला और लोगों के मार्फत जो मेरे पास मुद्दे आए थे, जो उनकी समस्या आई थी, वो विधानसभा में रखना मेरा कर्तव्य था। और उसके बीच में चुनाव जीतने के बाद उसके बीच में महानगर पालिका में 2 बार आढावा बैठक हुई। अपने जो तहसीलदार साहब हैं उनके साथ मीटिंग हुई, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग हुई। तो जो भी समस्या थे या जो भी प्रस्ताव प्रलंबित थे काम के, उनकी सारी जानकारी मैंने ली हुई थी। तो उसी हिसाब से मैंने पहले जब अधिवेशन शुरू हुआ तो पहले 2 दिन मैंने देखने का काम किया कि कामकाज कैसे हो रहा है, कैसे होता है, कैसे लोग बोल रहे हैं। और तीसरे दिन से मैंने मेरा काम शुरू किया बोलना। और मुझे बहुत खुशी है कि पहले ही अधिवेशन में मुझे 4 बार मौका मिला। एक बार, पहली बार राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पे चर्चा में सहभागी होने का मौका मिला। मतलब उसमें बोलते बोलते जो राज्यपाल जी ने मुद्दे उठाए थे उनसे ही निगड़ित मुद्दे हमारे वसई के थे। जो मेट्रो का मुद्दा मैंने उठाया, पानी का मुद्दा उठाया, या हरित वसई का मुद्दा उठाया, हरित आच्छादन बढ़ाने का, तो ये सारे मुद्दे महामहिम राज्यपाल जी ने अपने भाषण में नमूद किए हुए थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने वसई के मुद्दे आगे रखे। उसके बाद औचित्य का मुद्दा उठाने का मौका मिला। उसमें हमने जो अंडरग्राउंड लाइट के केबल्स की ज़रूरत है वसई में, तो वो मुद्दा उठाया कि वो बहुत बड़ा मुद्दा वसई में है। काफ़ी सालों से जब बारिश आती है तो दिन 1-1, 2-2 दिन लाइट कट जाती है। और हम लोग देखेंगे बारिश नहीं भी हुए तो दिन का 2 घंटा 4 घंटा शटडाउन लाइट होती है। उसके वजह से जो स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, जो घर से काम करने वाले, वर्क फ्रॉम होम जो करते हैं, जो काफ़ी जो वसई के जो युवा वर्ग है वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं कोविड के बाद से, तो उनको काफ़ी दिक्कतें होती है। हॉस्पिटल्स है, आप सोचिए कि अगर लाइट चली गई, 1-1, 2-2 दिन तक लाइट जाती है, इन्वर्टर भी कितना काम करेगा, जनरेटर कितना काम करेगा। जो हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर पे पेशेंट्स होते हैं तो उनका क्या हाल होता होगा। तो ये सारे मुद्दे मैंने उठाए। उसके बाद दो बार पुरवनी मांगनी के ऊपर चर्चा करने का मौका आया। उसमें मैंने जो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वसई का हॉस्पिटल, उसके लिए 211 करोड़ रुपया मंजूर है। उसमें से 25 करोड़ रुपया जिलाधिकारी को वर्ग किया है, लेकिन जिलाधिकारी ऑफिस से अभी तक महानगर पालिका को वर्ग नहीं किया हुआ है। क्योंकि ड्यूरेशन कितना हो गया ये पेंडिंग का? मुझे लगता है 1 से 2 साल से ज़्यादा हो गया होगा। और ये ज़मीन का जो भी मामला है कि कहाँ पे हॉस्पिटल खड़ा होगा, तो ये मुझे लगता है, मैंने वही कहा, शासन रिक्वेस्ट की कि जो भी समस्या है उसमें वो सुलझाई जाए
जाए और जल्दी से जल्दी वो 211 करोड़ रुपया महापालिका को वर्ग करके एक अच्छा सुसज्ज हॉस्पिटल वसई के लोगों को मिले, ये मैंने विनंती की है वहाँ पे। फिर जो खोलसा धरण 1-2 उसका जो काम शुरू है और वहाँ से जो पाइपलाइन यहाँ तक आनी है, जो वहाँ से पानी वसई में लाना है, उसके लिए लगभग 450 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्रलंबित है शासन दरवाजे पे। तो मैंने उसकी एक अर्जी लगाई कि वो 450 करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव प्रलंबित है उसको जल्दी से जल्दी मंजूर करके उसको मान्यता देके वो काम आगे बढ़ाया जाए। पानी का मुद्दा उठाया था तो यहाँ पे मतलब अब जो क्रेडिट वाली बात आती है तो उसमें फिर ये मैसेज डाला जाने लगा कि पानी तो उन्होंने पहले ही लाया था, बहुजन विकास अघाड़ी का मैसेज आया था कि उन्होंने पानी पहले लाया था। तो क्या एक्चुअली मुद्दा आपने क्या उठाया था? कंफ्यूजन है लोग। देखिए पानी अभी वो तो 30 साल से राज कर रहे हैं ना, तो वो नहीं लाते तो उनकी वो फेल्योर है, और फेल्योर है ही क्योंकि प्रधानमंत्री योजना का मेंशन हाँ, जल जीवन मिशन योजना का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को जाता है, और कोई भी अगर उसका क्रेडिट ले तो उससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं हो सकती है। तो जो योजना मोदी जी लाए हैं, जिसके लिए करोड़ों रुपए मोदी जी दिए हैं, तो वो उसका तो क्रेडिट मोदी जी को ही जाएगा। और हम तो लोक प्रतिनिधि है, हमारा काम है हमारे लोगों की समस्या आगे तक बढ़ाना। मैंने क्या बोला कि जल जीवन मिशन की योजना कार्यान्वित है, उसका और प्रभावी तरीके से उसकी अमलबजावनी यहाँ पे हो। जो 2022-2023 में पूरी होने वाली थी योजना, अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो उसकी गति बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, जितना पैसा मिला वो पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं। खोलसा धरण 1-2 का मैंने जो उल्लेख किया वो प्रस्ताव प्रलंबित है। अगर जो भी ये चीज़ें क्रेडिट की जो बात करते हैं ना, उनको सुनना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं हम लोग। जो प्रस्ताव ऑलरेडी पास हुआ है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, जो प्रलंबित है उसके बारे में बात करें। तो जो प्रलंबित प्रस्ताव है वो जल्दी से जल्दी सरकार अगर उसको मान्यता देगी तो ही जाके काम आगे होने वाला है। और 1-2 करोड़ की बात नहीं है, 450 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्रलंबित है। उतना पैसा महानगर पालिका के पास नहीं है, इसलिए वो शासन के पास उसकी वो मांग रहे हैं कि नगरोत्थान के तहत या और MMRDA के तहत या और दूसरी कोई योजना के तहत वो पैसा उनको मिल जाए महानगर पालिका को। वैसे ही STP के लिए जो मानिकपुर जोन, नवघर मानिकपुर जोन के लिए जो STP होना ज़रूरी है, जो नहीं होने के वजह से महानगर पालिका को हर दिन 10 लाख रुपए का जुर्माना हरिद लवादा ने जो किया है, लगाया हुआ है, तो वो कितनी शर्म की बात है महानगर पालिका के लिए, और जनता का पैसा बेकार जा रहा है। तो वो चीज़ होना ज़रूरी है। उसके लिए भी 451 कोटी का प्रस्ताव प्रलंबित है। वो भी प्रस्ताव, वो पैसा नहीं है महानगर पालिका के पास खर्चा करने के लिए। भुयारी गटर, अंडरग्राउंड गटर होने ज़रूरी है वो, और STP, ऐसा मिला के 451 कोटी का प्रस्ताव प्रलंबित है। तो ये सारे प्रस्ताव जो प्रलंबित है उनको जब शासन की मान्यता मिलेगी तब जाके वो काम शुरू होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी। कुछ लोग, मैंने सुना कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि विधानसभा में बोलने से सब काम होगा क्या, सब काम होगा क्या। ठीक है, ये पहली स्टेप होती है। आप विधानसभा में जब बोलते हो, लोक प्रतिनिधि क्या है, लोग और शासन, इनके बीच का ब्रिज है, वो ब्रिज है। आप लोगों की समस्याएं शासन की तरफ, आप शासन का ध्यान आप आकर्षित कर रहे हो। तो जब ये हम बोलते हैं तो इसका जवाब, लेखी जवाब हमें 60 दिन में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं और कुछ नहीं, उस पर कार्रवाई हो गया। हाँ, उसमें 60 दिन में शासन की तरफ से, क्योंकि उसका रिप्लाई आएगा, उस पर क्या करना है आगे हमको, उस पर और फॉलोअप करना है, ये सब चीज़ करना है। मंत्री जो जो अभी सब खाते आ गए हैं, UD का खाता, अर्बन डेवलपमेंट का खाता सम्माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के पास आया हुआ है। और अभी मच्छीमार और पोर्ट और सब वो नीतीश जी राणी जी के पास आया हुआ है। तो जो जो विषय निगड़ित है जिन जिन मंत्रियों के पास, उनके पास जाके उसका फॉलोअप करना तो हमारा काम है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम लोक प्रतिनिधि का ये होता है, विधानसभा जो प्लेटफॉर्म दिया है आपको, कायदे मंडल, उसमें आवाज़ उठाए और शासन का ध्यान आकर्षित करे उन मुद्दों पे। तो वो काम मैंने इस बार शुरू किया है।
पूरा काम हुआ नहीं है अभी तक। वसई जी, वसई के बहुत मुद्दे हैं, वसई के लोगों की बहुत समस्या है, उन पे आवाज़ उठाना ज़रूरी है। और मुझे निश्चित ये विश्वास है कि महायुति की सरकार है, हमारी सरकार है, लोगों की, सामान्य लोगों की सरकार आई हुई है, तो वो निश्चित वसई के पीछे खड़ी रहेगी। और जो भी प्रलंबित इतने सारे विषय हैं उनको अच्छे से मान्यता देके सब काम जल्दी जल्दी हो जाएगा, ऐसा विश्वास है।